वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जे एस एन स्टेनो 2025 सीपीटी मॉक टेस्ट के ऊपर कि आप यहाँ पर किस तरीके से जो आपका एग्जैक्ट एग्ज़ाम इंटरफेस आपको देखने को मिला था पिछले सालों के अंदर सीपीटी का, उसके ऊपर आप एग्जैक्ट एग्ज़ाम इंटरफेस के ऊपर किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी बच्चों का ये डाउट था, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि इसके ऊपर भी आप एक एग्जैक्ट एग्ज़ाम इंटरफेस यहाँ पर ले आइए, जैसा यहाँ पर पिछले सालों के अंदर देखने को मिला था सीपीटी के लिए। तो वैसा ही हम यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हो। पूरी यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ होगी सीपीटी के रिगार्डिंग, जो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं वो सारे के सारे उसके अंदर होंगे। और आप यहाँ पर ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ को कैसे कर सकते हो उसकी भी बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है ना? वो आएगा या पहले आपकी यहाँ पर आंसर की आएगी, ठीक है? उसकी भी बात करेंगे। काफ़ी बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि डायरेक्ट रिज़ल्ट ही आएगा, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है, मैं दिखाऊँगा ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है? और बाकी यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो हैं, जो कि टाइपिंग के अंदर अभी फँसे हुए हैं, सोच रहे हैं कि स्पीड इंक्रीज़ कैसे होती है, तो उसकी भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने आपको ये बताया था पहले भी कि इस तरीके से यहाँ पर एक नोटिस आया था आपका, केवीएस की वेबसाइट के ऊपर आपको ये नोटिस मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ऑफिशियल मॉक टेस्ट सीपीटी का आपको देखने को मिला था, ठीक है? जो कि खुद केवीएस ने यहाँ पर रिलीज़ किया था। और आप खुद जाकर भी चेकआउट कर सकते हो इसे। वैसे यहाँ पर कुछ और भी लिंक्स हैं, मॉक टेस्ट सीपीटी और फिर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, फिर हिंदी टाइपिंग टेस्ट का भी, फिर यहाँ पर स्टेनो वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर इसी तरीके से लिंक थे। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबको पता है, हम ऑलरेडी यहाँ पर शेयर कर चुके हैं। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हैं उनको पता होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना, नहीं तो आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर दोगे। अब देखो आपके सामने यहाँ पर केवीएस का ऑफिशियल सीपीटी मॉक टेस्ट था, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। जो आपने यहाँ पर केवीएस की वेबसाइट के ऊपर ये जो नोटिस देखोगे, इसके ऊपर ऑफिशियल यहाँ पर ये जो लिंक दिया हुआ है, जो कि है सीपीटी के मॉक टेस्ट का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ऑफिशियल लिंक अगर आप खोलोगे तो उसके अंदर इस तरीके से यहाँ पर सीपीटी का मॉक टेस्ट आता है, जिसके अंदर ये 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं: एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और इंटरनेट। अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप इसकी पूरी टेस्ट सीरीज़ कैसे लगा सकते हो, उसी एग्ज़ाम इंटरफेस के ऊपर किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे-कैसे सवाल आते हैं, ठीक है? उनकी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो हर एक चीज़ हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर ये समझो कि पिछले साल के अंदर इस तरीके से यही 5 यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट देख रहे हो ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और इंटरनेट, ये 5 सब्जेक्ट आए थे और इस साल भी आपके सिलेबस में यही 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है? ये जो 5 सब्जेक्ट देख रहे हो, यही 5 सब्जेक्ट इस साल भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। और उस टाइम पर भी यहाँ पर जो केवीएस का यहाँ पर जो सीपीटी रिलीज़ हुआ था, है ना? मॉक टेस्ट, उसके अंदर भी इस तरीके से सवाल दे रखे थे कि यहाँ पर पहला सवाल था, ये आपके सामने सवाल दे दिया, फिर यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए, 1, 2, 3, 4, और आपको कोई एक चुनना था। मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट था आपका सीपीटी। काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि सीपीटी के अंदर जनरली प्रैक्टिकल देखा जाता है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, इन लोगों ने इसके अंदर एमसीक्यू ले लिए थे आपसे। क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पर ये जो इवैल्यूएट करना होता है ना कॉपीज़ को, वो आसान हो जाता है अगर वो एमसीक्यू फॉर्मेट रखते हैं तो। इवन अगर आप यहाँ पर इनका जो लिंक भी देखोगे ना, उसके अंदर भी देखो, ऊपर लिखा हुआ था मॉक सीपीटी एमसीक्यू। यहाँ पर भी एमसीक्यू लिखा हुआ था। ठीक है, तो इन लोगों ने पूरा यहाँ पर जो आपका सीपीटी लिया था केवीएस वालों ने, वो पूरा एमसीक्यू के फॉर्मेट पे लिया था। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये जो मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट तो ठीक है, जो उन लोगों ने ऑफिशियली आपके साथ शेयर किया था एग्ज़ाम से पहले कि कैसा आएगा आपका केवीएस सीपीटी का एग्ज़ाम, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान दो कि इनका जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर भी इस तरीके से लिखा हुआ था: एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट। और यहाँ पर ये 100 नंबर का था, ठीक है? ये इनके नोटिफिकेशन की पिछले साल की गाइडलाइंस थी। और जब इनका यहाँ पर ये होने वाला था ना केवीएस सीपीटी, तो उसके अंदर क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे ये भी अब आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हो, केवीएस का ही ये है खुद इंस्ट्रक्शंस वाला पेज, और इसके अंदर 2022 का साल लिखा हुआ है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में दोनों चीज़ें आती हैं, सीपीटी भी आता है और टाइपिंग भी आती है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो कि इन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस निकाले थे उसके अंदर इन लोगों ने साफ बोल रखा था: इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स फॉर सीपीटी। और इस इंस्ट्रक्शन के अंदर भी आप देख सकते हो कि अराउंड यहाँ पर 50 एमसीक्यू आए थे, ठीक है? सेम फॉर्मेट था, जो अगर हम बात करें इस बार का भी यहाँ पर जो आपका फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर लगभग यही दे रखा है आपके नोटिफिकेशन के अंदर।
है ना, कि यही 5 सब्जेक्ट आएँगे। और पिछले साल की गाइडलाइंस भी देख सकते हो, गाइडलाइंस भी जो दी थी इन लोगों ने 2022 की, यहाँ पे लिखा हुआ है साल भी। तो 50 एमसीक्यू आए थे और सीबीटी हुआ था, मतलब कंप्यूटर पे हुआ था, 60 मिनट मिले थे। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि 45 मिनट का हो रहा है या 60 का हो रहा है। तो मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, जो भी जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि भाई 60 मिनट मिले थे पिछले साल के अंदर सीपीटी का जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है किया है तो कर लेना, क्योंकि ये सारी की सारी जो अपडेट्स होती हैं आपको मिलती रहती हैं, ये हम आपको पहले ही नोटिफाई कर देते हैं। तो देखो 60 मिनट का आपका सीपीटी हुआ था, एमसीक्यू ही आए थे, 50 एमसीक्यू लिखा हुआ है। तो 2022 के अंदर भी आपको एक कॉन्क्रीट एविडेंस मिल जाता है कि भाई 2022 का ही था पिछला साल। ठीक है, जब केवीएस ने यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। ये हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये दोनों फॉर्मेट में था, हिंदी और इंग्लिश। ये भी मैं आपको यहाँ पर पहले बता चुका था वीडियो के अंदर, और आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है केवीएस स्टेनो और केवीएस जीएसए के अंदर यही 5 टॉपिक आए थे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट। ये भी गिवन है। ठीक है, बाकी एक फाइनेंस ऑफिसर की यहाँ पर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर बोल दिया था कि एक्स्ट्रा ये वाला सब्जेक्ट भी आएगा। ठीक है, तो वो तो चलो दूसरी किसी पोस्ट के लिए था। तो इस तरीके से आपको देखने को मिला था। तो अगर आप यहाँ पर इस बार का भी उठा के देखोगे ना, केवीएस जेएसए 2025 स्किल टेस्ट, इस साल का यहाँ पर जो आपका जो नोटिफिकेशन आया था और अभी यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम प्रोसेस चल रहा है, उसी नोटिफिकेशन के अंदर ही यही 5 टॉपिक दे रखे हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर आपके जो आपका नोटिफिकेशन है उसी के अंदर ही लिखा हुआ है बायलिंगुअल है, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी। ये आपके खुद के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर इसके अंदर कन्फ्यूजन में थे कि क्या ये बायलिंगुअल होगा या नहीं होगा, तो आपके खुद के नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि पिछले सालों के अंदर भी ये बायलिंगुअल ही था। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब ये केवीएस जीएसए के अंदर है और ये आपके यहाँ पर स्टेनो के अंदर भी है। ठीक है, दोनों बच्चों के लिए है। एनवीएस के लिए इन लोगों ने नहीं दे रखा है सीपीटी का, लेकिन यहाँ केवीएस वाले बच्चों के लिए दे रखा है, और स्टेनो वाले बच्चों के लिए भी दे रखा है, केवीएस जेएसए और यहाँ पर स्टेनो वाले बच्चों के लिए। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि केवीएस सीपीटी टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे पहले यहाँ पर जो फ्री स्टडी मटेरियल था यहाँ पर केवीएस सीपीटी का, वो हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं चैनल के साथ सब्सक्राइब करके बैठे हैं उन सबको पता है। तो अगर अभी तक आपने वो अवेल नहीं किया है, जो कि यहाँ पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर निकाला था, तो वो सारे के सारे यहाँ पर पाँचों टॉपिक्स के ऊपर टॉप 100 एमसीक्यूज़ यहाँ पर हमने निकाले थे अलॉन्ग विद आंसर की। तो वो भी आप जाकर यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पर अवेल कर सकते हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, उसके अंदर आपको कुछ भी यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये हमने यहाँ पर बनवाई और आप ही लोगों के लिए यहाँ पर इसको यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और इंटरनेट, जो आपके यहाँ पर 5 टॉपिक आने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका इस बार का यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी यही 5 टॉपिक्स आने वाले हैं। तो उसके यहाँ पर ओवरऑल 50 एमसीक्यूज़ आएंगे आपके। उसी तरीके से पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ जो है वो डिज़ाइन करी गई है। ओवरऑल यहाँ पर 100 मार्क्स वो कैरी करेंगे, मतलब एक सवाल यहाँ पर 2 मार्क कैरी करेगा। और पिछली बार के एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिली थी। अब यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर 60 मिनट्स यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पिछले साल के भी यहाँ पर उठाकर देखोगे ना, जो आपका हुआ था 2022 का यहाँ पर केवीएस का सीपीटी, उसके अंदर दे रखा था कि यहाँ पर 60 मिनट आपको मिले थे। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में इसलिए थे कि 45 मिनट मिले थे या 60 मिनट मिले थे, क्योंकि आपका जो मॉक टेस्ट इन लोगों ने दिया था ना, उसमें इन लोगों ने 45 मिनट दे रखा था। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर देखो इस तरीके से 45 मिनट दिख रहा था, लेकिन जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस आए थे उसके अंदर ये 60 मिनट आपको गिवन हुए थे, है ना, टाइम। तो 60 मिनट के अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पिछले साल आपको यही एक सिनेरियो देखने को मिला था। कुछ चेंजेस होते हैं तो हम उसके अंदर कर देंगे जो इस बार की गाइडलाइंस आती हैं तो, लेकिन ये मानकर चलो कि अभी आपको प्रैक्टिस 60 मिनट्स पे ही करनी है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार के इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो रीसेंट इंस्ट्रक्शंस थे उसके अंदर यही देखने को मिला था। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि केवीएस सीपीटी मॉक टेस्ट यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पर अराउंड 40 मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको डाल दिए हैं अभी, है ना। आगे चल के हमें जो लगेगा कि कुछ और इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट हो सकते हैं जिनका लेवल थोड़ा सा यहाँ पर और अच्छा जा सकता है ना, तो वो भी हम ऐड कर देंगे अपने हिसाब से कुछ मॉक टेस्ट।
अभी आपको यहाँ पर फ़िलहाल के लिए ओवरऑल 40 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो यहाँ पर मॉक टेस्ट है पहला, ये आप यहाँ पर इसका डेमो भी ले सकते हो जाकर, है ना? इसके ऊपर हमने ऑलरेडी यहाँ पर बना दिया है, तो आप खुद की यहाँ पर जो कैपेबिलिटी है वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो सीपीटी की, जब आपके पास अभी वक्त अवेलेबल है तो, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। जैसे ही आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करोगे स्टार्ट मॉक टेस्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, लगभग 50 सवाल आएंगे, है ना? और यहाँ पर जो ओवरऑल ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट, क्योंकि पिछले साल के अंदर यही रखा गया था। एक सवाल 2 मार्क कैरी करेगा, नेगेटिव मार्किंग आपको पिछले सालों के अंदर नहीं देखने को मिली थी। साथ में अगर मैं बात करूँ, तो जैसे ही आप यहाँ पर इसके अंदर आई एम रेडी टू बिगिन के ऊपर जाओगे, तो आपकी यहाँ पर फुल स्क्रीन ऑन हो जाएगी, और उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वो आपको इस तरीके से अटैम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर 5 टॉपिक एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस और इंटरनेट, ये पाँचों के पाँचों यहाँ पर जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। और इसके ऊपर आप पूरी यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज़ है वो आप लगा सकते हो। 60 मिनट आपको यहाँ पर ओवरऑल दिए जाएंगे, क्योंकि 60 मिनट का ही आपका पिछली बार भी हुआ था। और आपको यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर चीज़ें पता चलती रहेंगी कि आपने यहाँ पर कौन सा विजिट नहीं किया, कौन सा विजिट किया है, कौन सा आंसर किया है, कौन सा मार्क फॉर रिव्यू है, कौन से आपने आंसर कर दिए हैं और फिर मार्क फॉर रिव्यू लगाए हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर जा सकते हो हर एक सवाल के ऊपर भी, और फाइनली आप यहाँ पर सबमिट भी कर सकते हो टेस्ट को, ठीक है? ये वाला यहाँ पर जो सेक्शन है ये आपकी सहूलियत के लिए हमने डाला है, ठीक है? ताकि आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें दिखती रहें, है ना? बाकी अगर मैं बात करूँ तो जैसा यहाँ पर आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है, वैसे ही आपको एग्ज़ाम के अंदर भी देखने को मिला था पिछली बार के अंदर। बस ये वाला यहाँ पर जो सेक्शन है ये हमने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर डाल दिया है। जैसे ही आपका यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम हो जाता है, जैसे ही आप उसको सबमिट करते हो, आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें दिखती हैं कि आपने यहाँ पर कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ओवरऑल आप यहाँ पर कितने मार्क्स सिक्योर कर रहे हो। और ये इम्पॉर्टेंट है आपका जानना कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 40 मार्क्स यहाँ पर सिक्योर करने हैं, ठीक है? आपका यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस था उसके अंदर भी आप देख सकते हो, जो आपका इस बार का नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी आपको 40% चाहिए, मतलब 100 का 40% होता है 40 मार्क्स की, ठीक है? तो आपको 40 मार्क्स यहाँ पर सिक्योर करने होंगे, है ना? इस बात का ध्यान रखना। और ओवरऑल यहाँ पर 40 मॉक टेस्ट ही अवेलेबल हैं आपके पास, है ना? तो 40 मॉक टेस्ट जो है वो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयारी करो इसके ऊपर, और साथ में हम कुछ और भी ऐड करेंगे, जैसा हमें लगेगा कि कुछ और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, तो हम वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर खुद के जो आंसर्स हैं उनको भी यहाँ पर इस तरीके से रिव्यू भी कर सकते हो जाके। अब यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड किया था ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमने कर रखा है। तो अगर किसी ने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल अभी तक यहाँ पर नहीं देखा है जाके, तो वो जाकर देख सकता है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो देखो, जब हम साइट के ऊपर कुछ डालते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर बिल्ड कॉस्ट और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, इसलिए एक मिनिमम फ़ी यहाँ पर उसके लिए रखी है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हम इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, जो स्टडी मटेरियल होता है वो हम ऑलवेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर देख सकते हो। एमएस पावर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, और यहाँ पर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और इंटरनेट, ये पांचों के पांचों यहाँ पर जो टॉपिक आप देख रहे हो, इन सब के ऊपर जो टॉप 100 एमसीक्यूज़ है वो सारे के सारे हमने बना दिए थे बायलिंगुअल फॉर्मेट के अंदर, अलॉन्ग विद देयर आंसर की। तो आप यहाँ पर आराम से इसको टेलीग्राम चैनल के साथ यहाँ पर ज्वाइन करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि आप फिर टेस्ट सीरीज़ लगाना चालू करना, ठीक है? तो आपकी यहाँ पर जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो ये कह रहे थे कि क्या केवीएस, एनवीएस, जेएसए एंड स्टेनो और बाकी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब की क्या आंसर की आने वाली है? क्या आंसर की आएगी या सीधा रिज़ल्ट आएगा? काफ़ी बच्चे कमेंट करके कह रहे थे कि नहीं, सीधा रिज़ल्ट आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि यहाँ पर ध्यान दो, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई थी आपके नोटिफ़िकेशन के अंदर। इस नोटिफ़िकेशन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ था कि आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर, मतलब जो एमसीक्यू है ना? जो कि आपके टियर 2 के अंदर भी हुआ है ना? जो सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसकी जो स्कैन्ड कॉपी है और ओएमआर आंसर शीट है और आंसर की है, वो ये लोग डिस्प्ले करेंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे, केवीएस की वेबसाइट पे और एनवीएस की वेबसाइट पे। अब ये वाली बात लिखी हुई है आपके नोटिफिकेशन के अंदर, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ सकते हो। अब ये जो बात जो लिखी हुई होती है ना नोटिफिकेशन के अंदर, उसको ये लोग डिनाई नहीं कर सकते। उसको ये लोग अपने हिसाब से बिना क्लैरिफिकेशन दिए नहीं बदल सकते हैं। अगर मान लो ये आंसर की नहीं देने वाले होंगे तो इनको पहले एक नोटिस डालना पड़ेगा, उसके बाद ही ये आंसर की को स्किप करके रिजल्ट दे सकते हैं। अगर मान लो इन लोगों ने ये नहीं किया, ठीक है, तो सीधी सी बात है उनके ऊपर सवाल उठ जाते हैं।
है ना? तो इसलिए जो नोटिफ़िकेशन के अंदर लिखा हुआ होता है, वो प्रोसीजर उनको फ़ॉलो करना पड़ता है। अगर वो यहाँ पर कोई नोटिस डालते हैं, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई नोटिस इसके रिगार्डिंग डाला नहीं है कि आपकी यहाँ पर आंसर की नहीं आने वाली है, ऐसा कुछ। क्योंकि आपका यहाँ पर जो आंसर की का यहाँ पर जो सिनेरियो है, आंसर शीट और आंसर की यहाँ पर देख सकते हो, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टियर 2 का यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर जो पेपर था, 2 हुए थे, एक डिस्क्रिप्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव था एमसीक्यू वाला, उसकी ये लोग आंसर की देंगे आपको। और अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर अभी टाइपिंग के अंदर फँसे हुए होंगे कि टाइपिंग के अंदर कैसे क्या करना है। तो देखो, पिछले सालों के अंदर जो आपको फॉर्मेट देखने को मिला था, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके वर्ड्स हाइलाइट हो रहे थे इस तरीके से। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आप करंट वर्ड लिख रहे होते हो वो यहाँ पर इस तरीके से हाइलाइट हो रहा था। वैसे ही यहाँ पर जो आप सही वर्ड यहाँ पर लिख दे रहे थे, वो यहाँ पर इस तरीके से देखो हरे हो जा रहे थे। जैसे पैराग्राफ आपने देखो सही लिखा नीचे, है ना? तो ये देखो यहाँ पर ये हरा हो गया। वैसे ही यहाँ पर देखो ऊपर इस जो है यहाँ पर लाल हो गया है ना? क्योंकि आपने यहाँ पर इसको यहाँ पर जो नीचे है वो यहाँ पर गलत लिखा, है ना? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यही फॉर्मेट आपको ऑफिशियल जो फॉर्मेट था केवीएस का, वो आपको देखने को मिला था। इवन एनवीएस का भी यहाँ पर जो मॉक टेस्ट दे रखा है उनकी साइट पे, वो भी सिमिलर दे रखा है। आप जाकर चेकआउट कर सकते हो केवीएस और एनवीएस की खुद की वेबसाइट पे, आपको यही टाइपिंग इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है? और हिंदी के अंदर भी यहाँ पर सेम फॉर्मेट आपको देखने को मिला था। इवन इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी दे रखा था कि यहाँ पर जो सही और गलत कर रहे हो वो यहाँ पर हरा और लाल हो रहा है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर इसी तरीके से एक टाइपिंग टेस्ट आपके लिए बना दिया था, जिसके अंदर आपके सामने यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी कि जो आप यहाँ पर वर्ड सही लिख रहे थे वो हरे हो रहे थे। जैसे 2 यहाँ पर मैंने नीचे सही लिखा तो ये ऊपर हरा हो गया। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि हैबिट को मैंने यहाँ पर नीचे सिर्फ HAB लिखा है ना? तो हैबिट यहाँ पर जो है ये लाल हो गया, है ना? इसी तरीके से यहाँ पर आपको हर एक वर्ड यहाँ पर जो भी हरा दिख रहा है वो सही लिखा गया और जो लाल दिख रहा है वो यहाँ पर गलत लिखा गया है। और जो आप करंटली यहाँ पर जो वर्ड टाइप कर रहे होते हो वो यहाँ पर आपको इस तरीके से हाइलाइटेड दिखता है। तो सेम फॉर्मेट हमने बना दिया था, है ना? आपके लिए केवीएस का देखते हुए। और हमने यहाँ पर दोनों फीचर रखे हैं आपके लिए कि अगर मान लो ये इस बार अगर इसको फॉलो नहीं भी करते हैं तो आप यहाँ से हाईलाइट को ऑफ भी कर सकते हो। तो हमने दोनों चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर आपका केवीएस एनवीएस का जो टाइपिंग टेस्ट है वो बनाया था। तो अभी तक अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक हमने डाल दिया है, ठीक है? इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप टाइम मोड, वर्ड मोड मिलता है, ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, बैकस्पेस को ऑन ऑफ कर सकते हो, बैकस्पेस का साउंड डिसाइड कर सकते हो। साथ में एग्जाम मोड के अंदर जा सकते हो, फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लाइव स्पीड खुद की दिखती है। एक इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको पता चलता है कि आप धीरे लिख रहे हो या तेज़ लिख रहे हो। साथ में आप फॉन्ट जूम आउट होता है, फॉन्ट जूम इन होता है। साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हो, टाइप करते हुए आपको साउंड आएगा, ठीक है? साथ में अगर मैं बात करूँ तो आगे चल के कोई पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग भी होती है ना। मान लो अगर कोई एक ऐसा एग्ज़ाम है इसके अंदर DSSS जैसा एग्ज़ाम, जिसमें पेपर को देखते हुए आप स्क्रीन के ऊपर टाइप करते हो, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से आप ये जो भी आप पैसेज देख रहे हो, पूरा का पूरा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट निकाल सकते हो। फिर आप उसको यहाँ स्क्रीन के ऊपर टाइप कर सकते हो और आप यहाँ से हाइड पैसेज का बटन भी दबा सकते हो, ताकि आपको सामने ये वाला यहाँ पर जो पैसेज है वो ना दिखे और आप पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग भी अच्छे तरीके से कर पाओ। सेम जो हिंदी वाले बच्चे हैं, वो यहाँ पर मंगल इंस्क्रिप्ट, ट्रुति देव और गेल यहाँ पर तीनों के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कहीं पर किसी के अंदर कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है। बाकी जिन्होंने भी अभी तक यहाँ पर केवीएस सीपीटी कि यहाँ पर जो पीडीएफ जो हमने शेयर करी थी, यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो सीपीटी का मटेरियल था, जिसके अंदर टॉप 100 में एमसीक्यूज यहाँ पर हर टॉपिक से थे, वो यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर गिवन है। तो आप इसको आराम से यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इवन आंसर की का भी प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल लेना। फिर यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करना। हर एक टॉपिक के यहाँ पर जो भी टॉप 100 एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पर डाल चुके हैं। तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। ये पूरा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके सामने। यहाँ पर जो हमने निकाल रखा था स्टडी मटेरियल इसका सीपीटी का, तो टेलीग्राम चैनल से यहाँ पर जुड़ जाना। टेलीग्राम की ऐप खोलोगे तो वहाँ पर अगर लर्निंग एरा लिखोगे तो भी आपको वो मिल जाएगा। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही, है ना? मिलेंगे यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर। और अगर आपको काम अच्छा लगा हो तो ज़रूर से यहाँ पर चैनल के साथ जुड़ जाना, ताकि आप यहाँ पर कोई अपडेट मिस ना कर दो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और यहाँ पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके और हाइप का बटन दबा के। बाकी अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी गिवन है यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर।